यूपी कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार पर एफआईआर। रॉबर्ट्सगंज के बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो अपलोड करने का आरोप। रायबरेली पहुंचे अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी रास्ता दिखा रही, हमारी सरकार आई तो हम भी गिराएंगे बिल्डिंग। केशव ऐसे टेररिस्टियम जिन्हें कुर्सी स्टूल में नहीं पता फर्क। लखनऊ समेत कई जिलों में आईटी विभाग की छापेमारी का मामला। पकड़ी गई करीब 30 करोड़ की चोरी, 1 करोड़ रुपए के कैश बरामद। 48 घंटे तक चली छापेमारी। एलडीए में भ्रष्टाचार का नया खेल उजागर। आरटीआई में अपनी ही रिपोर्ट को गलत बता कर आ रहे अवैध निर्माण। एलडीए ने तमाम निर्माणों के नक्शा पास न होने की कही बात। प्रयागराज में कल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। 33,554 करोड़ निवेश पर लगेगी मोहर। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी की अध्यक्षता में आयोजन रोड शो में शामिल होंगे कई उद्यमी। एमओयू होंगे साइन। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक की। सांसद विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। सीएम ने गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने चढ़ाई खिचड़ी। बाबा गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में होमगार्ड नारद मुनि ने के आश्रितों को मिला चेक। सीएम योगी ने दिया दुर्घटना बीमा का चेक। एमएलसी चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी की हुई बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। प्रदेश कार्यालय में बनी रणनीति। अलीगढ़ में कल्याण सिंह के जयंती समारोह का आयोजन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान श्रद्धांजलि देते हुए कहा, कल्याण सिंह एक जाति के नहीं, वो सबके थे। बलिया में सपा के पूर्व मंत्री विक्रमादित्य पांडे की पुण्यतिथि। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम में हुए शामिल। विक्रमादित्य पांडे की मूर्ति निर्माण कराने का किया ऐलान। बलिया में दिव्यांगों को बांटी गई ट्राई साइकिल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बांटी ट्राई साइकिल। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह रहे मौजूद। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद भी हुए शामिल। बाराबंकी में खिचड़ी मेले में शामिल हुए शिवपाल यादव। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शिवपाल ने कहा, हम समाजवादी हैं, कभी अलग नहीं हुए। बीजेपी ने सभी परंपराओं को खत्म किया। घी की तरह जमने वाला सिरप बच्चों के लिए जानलेवा। यूपी सरकार ने विटामिन ए सिरप पर लगाई रोक। स्टुअर्ट्स विश्वविद्यालय के कुलपति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। धर्मांतरण मामले में याचिका की खारिज। एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। बीजेपी का 2024 चुनाव के लिए मास्टर प्लान तैयार। यूपी की हारी हुई 14 सीटों की केंद्रीय मंत्रियों को मिलेगी जिम्मेदारी। अमित शाह और जेपी नड्डा सभी सीटों पर करेंगे रैली। अतीक अहमद की बढ़ी मुश्किलें। जितेंद्र पटेल हत्याकांड में माफिया अतीक को बनाया गया मुख्य आरोपी। जितेंद्र पटेल की मां को भी बनाया गया आरोपी। 2016 में जितेंद्र पटेल की गोली मारकर हुई थी हत्या। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार संगठन का विवादित बयान। जीएसटी अधिकारियों की लाठियों से करेंगे पिटाई। हर कारोबारी दुकान के बाहर रखेगा डंडा। व्यापार मंडल में महिलाएं भी हुई शामिल। बाराबंकी में एक बार फिर गर्जा। सीएम योगी का बुलडोजर। भूमाफिया संजय सिंगला के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर। इरफान सोलंकी के वकील ने पुलिस पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया से डाउनलोड कर लगाई गई फोटो। बरेली और पीलीभीत के शराब कारोबारियों में भिड़ंत। बरेली के शराब कारोबारी ने पीलीभीत के कारोबारी को पीटा। साथियों के साथ मिलकर की पिटाई। हथियार भी लहराए। आगरा में सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल पहुंचे बटेश्वर। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भोलेनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। रामगोपाल यादव ने यमुना नदी में नाव से भ्रमण भी किया। सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। अफजाल अंसारी की दाखिल याचिका की खारिज। जारी रहेगा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा। नोएडा के अट्टा बाजार में दुकानदार से मारपीट। 2 युवकों ने दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा के एसएल टावर में 2 फ्लोर के बीच में अटक गई लिफ्ट। दरवाजा तोड़कर स्टूडेंट्स को निकाला गया। हाथरस में कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मुरादाबाद मॉब लिंचिंग केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। ओवैसी ने ट्वीट कर मोहन भागवत से पूछा सवाल, कपड़े उतरवाना, पिटाई करवाना क्या 1000 साल वाली जंग का सबूत। फतेहपुर में हत्या के मामले में कोर्ट ने इरफान अहमद उर्फ गुड्डू को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। चचेरी बहन के साथ टुकड़े कर नाले में फेंका था शव। रायबरेली में चाइनीज मांझे में फंसी युवक की गर्दन। चाइनीज मांझे में फंसने से गहराई तक कटी युवक की गर्दन। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में महिला की दबंगों ने पिटाई कर की फायरिंग। महिला के साथ की अश्लील हरकत। पीड़ित परिवार ने दी आरोपियों के खिलाफ तहरीर।
यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 3 तस्कर अरेस्ट, स्काइप ऐप के जरिए लोगों से करते थे संपर्क। सोनभद्र में प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, पट्टे से 3 गुना ज्यादा क्षेत्र में कराया जा रहा खनन, खनन माफिया बच्चों से भी करा रहे हैं खनन। लखनऊ में रिवरफ्रंट पुल से युवक ने लगाई छलांग, गोमती में नाव के सहारे गोताखोर ने बचाई युवक की जान, गोमती में छलांग लगाने वाला युवक काफी नशे में था धुत। बुलंदशहर में आवारा गौवंशों से किसान परेशान, किसानों ने गायों को किया स्कूल में बंद। बदायूं में गौकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को लगी गोली। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, शाहिद के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस, बाइक, कार बरामद। बुलंदशहर में अवैध तमंचे के साथ 2 युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस युवकों की तलाश में जुटी। कानपुर में एक युवक का शव बरामद, युवक पर ईंट से किया गया था हमला, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मऊ के थाना सरायल खसी का एसपी ने किया निरीक्षण, सरकारी रजिस्टर में पाई गई खामियां। आजमगढ़ में अवैध बूचड़खाने का पर्दाफाश, महिला समेत 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित मांस और कई असलहे भी हुए बरामद। आज से आम लोगों के लिए खुला ऑटो एक्सपो, कर सकेंगे महंगी गाड़ियों का दीदार, 18 जनवरी तक चलेगा ऑटो एक्सपो। औरैया में 2 रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में लगी आग, लपटों के तांडव में लाखों का सामान जलकर खाक, घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में एसपी ने अपनाया सख्त रुख, का सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की समीक्षा। झांसी में जन्मदिन पार्टी में हुआ तमंचे पर डिस्को, वीडियो हुआ वायरल। संभल में टशन के लिए वाहन पर हूटर लगाने के शौकीन नेताओं पर चला पुलिस ने कसा शिकंजा, 10 लोगों की कार से उतरवाए गए हूटर। जालौन में अज्ञात हमलावरों ने की सफाई कर्मी की हत्या, हॉकी से पीट कर उतारा मौत के घाट। देवरिया में मिली 105 किलो की मछली, साइज देखकर लोग रह गए हैरान। बुलंदशहर में जिम संचालक के साथ मारपीट के बाद जिम में तोड़फोड़, जिम संचालक की हालत गंभीर। कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 4 लोग हुए घायल। आजमगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने 25 लाख की शराब जब्त की, शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। फतेहपुर पुलिस ने 2 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 25 लाख की शराब की बरामद। मथुरा में 23 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश पर 25,000 का था इनाम। कानपुर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, बंगलामुखी मंदिर से सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हुए बदमाश। मुरादाबाद में पद्मावत एक्सप्रेस में पीतल कारोबारी से मारपीट, कपड़े उतारकर बेड से पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर में दबंगों ने मामूली बात पर जमकर किया बवाल, विवाद के बाद किया पथराव, मारपीट और बम चलाया। लेखपाल पेपर लीक का मामले में एसआईटी का गठन, हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में गठन, 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल की हुई थी परीक्षा। बागेश्वर में सीएम दामी ने उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया, कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शौर्य स्थल का किया लोकार्पण, बलिदानी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। जोशीमठ में 782 मकानों में अब तक दरार, पानी का डिस्चार्ज बढ़ा, आपदा सचिव प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने कहा 223 परिवारों को शिफ्ट किया गया। पौड़ी में रेलवे सुरंग निर्माण से प्रभावित इलाकों का अध्ययन कर रही विशेषज्ञों की टीम, सुरंग निर्माण में हो रहा विस्फोटकों का प्रयोग। खटीमा में पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप, महिलाओं से बदसलूकी के आरोप। यूपी में और बढ़ेगा ठंड का कहर, 19 जनवरी तक लगातार गिरेगा पारा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी आशंका। गुलबर्ग में बर्फबारी जारी, बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, बर्फबारी का आनंद लेते दिखे सभी। श्रीनगर के कई हिस्सों में सड़कें बंद हुई, मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बर्फबारी जारी रहेगी।
हिमाचल की धौलाधार पहाड़ियों में बर्फबारी, कई हिस्सों में तापमान में गिरावट। शोपियां में स्नोफॉल के बीच सेना ने की गर्भवती महिला की मदद, जोखिम भरे रास्ते से गर्भवती महिला को निकाला। दिल्ली में भीषण ठंड, मौसम विभाग की चेतावनी, घना कोहरा छाने की संभावना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी, जान से मारने की धमकी मिली, फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, 3 बार फोन पर दी गई धमकी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा, दफ्तर में सीबीआई ने मारा छापा, सीबीआई का छापे के दावे से इनकार। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के सामने आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, झुग्गी तोड़ने के आदेश के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली में जहांगीरपुरी के दोनों संदिग्ध पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज, पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली में गिरफ्तार 2 संदिग्धों के खालिस्तान कनेक्शन मामले के में रेड, भलसवा के फ्लैट से मिले हैंड ग्रेनेड और खून के नमूने, जांच जारी। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री की टिप्पणी का विरोध जारी, जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ऐसी बयानबाजी से बीजेपी को होगा फायदा, अपनी पिच पर खेले महागठबंधन के नेता। पटना में पोस्टर के जरिए बीजेपी के नेताओं पर हमला, पोस्टर में नीतीश, तेजस्वी, कृष्ण तो मोदी, नड्डा को कंस दिखाया, आरजेडी दफ्तर के सामने लगाए गए पोस्टर। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों से बड़ी खबर, जंगल से मिली हड्डियों का कराया गया पोस्टमार्टम एनालिसिस, हड्डियों को आरी से काटे जाने की पुष्टि। दिल्ली दरिंदगी केस में सूत्र के हवाले से बड़ी खबर, सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी, एफएसएल रोहिणी ने पुलिस को आरोपियों के ब्लड सैंपल रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली में सीसीटीवी लगाने को लेकर केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली सरकार का चेहरा बेनकाब। राजस्थान में टीचर भर्ती परीक्षा लीक मामले में कार्रवाई, मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में करोड़ों के घोटाले का मामला, चंडीगढ़ से तीसरा आरोपी गिरफ्तार, सीबीआई कर रही है घोटाले की पड़ताल। कोलंबिया में जब्त किए गए हथियारों का अलग तरीके से इस्तेमाल, 29,000 हथियारों को पिघलाकर बनाया जा रहा लोहा का सरिया। रूस में कड़ाके की ठंड के बीच आइस स्कल्पचर टूर्नामेंट का आयोजन, पर्म शहर में बर्फ की मूर्तियों की प्रदर्शनी, शहर में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। लिथुआनिया की गैस पाइपलाइन में विस्फोट, आसपास के गांवों को खाली करने के निर्देश। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया और अमेरिका का जवाब, दोनों देशों ने साझा की मिलिट्री ड्रिल। रूस का यूक्रेन के सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा, आम नागरिकों से खाली करवाया जा रहा इलाका। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिथुआनिया की संसद को किया संबोधित, बोले, रूस के साथ युद्ध में हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बेलारूस के पास यूक्रेन रख रहा है नजर, बेलारूस से तनाव के बीच यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया जा रहा मजबूत। यूक्रेन में रूस के सैन्य ठिकाने पर ग्रेनेड से हमला, यूक्रेन की सैन्य इकाई चार्टर ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के खेरसॉन में रूसी हमले जारी, रूस ने बस जीपों पर की गोलीबारी, 16 बसें हुई तबाह, 1 व्यक्ति घायल। बवंडर से अमेरिका के जॉर्जिया में तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान, ड्रोन फुटेज आई सामने। कैलिफोर्निया में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई घरों को पहुंचा नुकसान, शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। अमेरिका के अल्बामा में बवंडर ने बचाई तबाही, मलबे में दबने से कम 8 लोगों की मौत। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के देश मलावी में हैजा का प्रकोप, अब तक 750 लोगों की मौत। चीन के इमिग्रेशन ऑफिसर का बयान, पासपोर्ट वीजा के लिए 8 जनवरी से अब तक 13 लाख से ज्यादा आवेदन आए, पिछले दिनों कोरोना नियमों में दी गई थी ढील। अमेरिका के दौरे पर जापान के पीएम फुमियो किशिदा, बाइडेन ने कहा, अमेरिका जापान के साथ गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल, अक्षर पटेल को दिया गया आराम, टी20 टीम में पृथ्वी शॉ की वापसी। वनडे टीम की रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी, वनडे टीम में राहुल की जगह ईशान किशन, केएस भरत को मौका दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, टेस्ट में सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन को मौका दिया गया।
भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के T20 कप्तान होंगे मिचेल सेंटनर। 18 जनवरी को हैदराबाद में होगा पहला वनडे।